हेलो दोस्तों, लूसेंट मध्य प्रदेश जीके की इस वीडियो में आपका वेलकम है। तो आज डिस्कस किए जाएंगे इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर एग्जाम के अंदर पूछे गए मध्य प्रदेश जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले नेक्स्ट एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हुए हैं, क्योंकि सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं और प्रीवियस ईयर एग्जाम के अंदर फ्रिक्वेंटली रिपीट हो रहे हैं। दोस्तों अगर दोस्तों आप डेली लूसेंट मध्य प्रदेश जीके की वीडियो प्राप्त करना चाहते हो तो स्टडी रीड आउट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन को भी दबा दीजिए। दोस्तों तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर फरजल अली थे राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वृक्ष से गोंद प्राप्त होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो बबूल का जो पेड़ होता है उससे प्राप्त होता है गोंद का पेड़। गोंद जो कि एक पदार्थ है जो कि वस्तुओं को चिपकाने के काम में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में तेंदुपत्ता सर्वाधिक निम्नलिखित में से किस उद्योग में प्रमुख प्रयुक्त होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बीड़ी उद्योग के अंदर उपयोग होता है तेंदु पत्ते का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थापित है, सर्वप्रथम कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थापित है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान सबसे पहले स्थापित किया गया था मध्य प्रदेश राज्य में, जो कि एक राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सागर नर्मदा नदी के किनारे नहीं बसा है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बुरहानपुर है, वह नर्मदा नदी के किनारे नहीं बसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में औसत वार्षिक वर्षा में असमानता का प्रमुख कारण क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राज्य की भौतिक बनावट के कारण असमानता होती है वर्षा में मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोविंद वल्लभ पंत का विस्तार उत्तर प्रदेश व आधा मध्य प्रदेश दोनों राज्यों में है, यह मध्य प्रदेश के किस जिले में है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश के सीधी जिले के अंदर स्थित है गोविंद वल्लभ पंत सागर, जो कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों जिलों के अंदर स्थित है और ये मध्य प्रदेश के सीधी जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिवनी जिले में स्वतंत्रता संग्राम किसने प्रारंभ किया था, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जटार ने प्रारंभ किया था स्वतंत्रता अभियान सिवनी जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में सोयाबीन का उत्पादन निम्न में से किस जिले में सर्वाधिक होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिवनी जिले में होता है सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की कौन सी परियोजना उत्तर प्रदेश के संयोग से बनी है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केन बहुउद्देशीय जो परियोजना है वह उत्तर प्रदेश के संयोग से बनी है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड की स्थापना मध्य प्रदेश के किस नगर में की गई है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भोपाल नगर में की गई है। BHEL भेल आपने नाम सुना होगा दोस्तों, भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड जो कि एक गवर्नमेंट का प्रक्रम है, उसकी स्थापना भोपाल में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल न्यूज प्रिंट एवं पेपर कारखाने का निर्माण मध्य प्रदेश के किस नगर में हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नेपा नगर में हुआ है नेशनल न्यूज प्रिंट एवं पेपर कारखाने का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्तुकला की प्रमुख पुस्तक सम्रागण सूत्र के लेखक कौन है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राजा भोज ने लिखी है पुस्तक जिसका नाम है सम्रागण सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन सी है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गोंड जनजाति है सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश सरकार लोक कलाओं के लिए निम्नलिखित में से
कौन सी फेलोशिप प्रदान करती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चक्रधर फेलोशिप प्रदान करती है मध्य प्रदेश सरकार लोक कलाओं के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर हरि सिंह गौर राज्य पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है डॉक्टर हरि सिंह गौर राज्य पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा मध्य प्रदेश के किस भाग से गुजरती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मध्य जो भाग है वहाँ से गुजरती है कर्क रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा घाटी विकास निगम किस वर्ष गठित किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1981 में गठित किया गया था नर्मदा घाटी विकास निगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय रामलीला मेला मध्य प्रदेश के किस नगर में आयोजित किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भोपाल नगर के अंदर आयोजित किया जाता है राष्ट्रीय रामलीला मेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफीम उत्पादन की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय स्थान है अफीम के उत्पादन में मध्य प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में खेल कूद साप्ताहिक पत्र खेल हलचल कहाँ से प्रकाशित होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भोपाल से प्रकाशित होता है खेल हलचल नामक साप्ताहिक समाचार पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से मध्य प्रदेश के किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल सबसे कम रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजा नरेश चंद का जो कार्यकाल है जो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे उसका सबसे कम समय के लिए कार्यकाल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफीम उत्पादन की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में स्थान है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भोपाल ट्रेजेडी नामक पुस्तक के रचयिता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एम अरुण सुब्रमण्यम है भोपाल ट्रेजेडी नामक पुस्तक के रचयिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के बहुप्रतीक्षित नर्मदा सागर परियोजना कब प्रारंभ हुई? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 18 नवंबर 1987 को प्रारंभ हुई थी नर्मदा सागर परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार सम्मानों में से कौन सा शामिल नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आर्यभट्ट सम्मान नहीं दिया जाता है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। इसके अलावा तुलसी सम्मान, कालिदास सम्मान और तानसेन सम्मान, ये तीनों सम्मान प्रदान किए जाते हैं मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। तो यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस साहित्यकार को लोकसभा में सर्वाधिक समय तक अवसर मिला था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सेठ गोविंद दास को मिला था सर्वाधिक समय तक अवसर मध्य प्रदेश में लोकसभा क्षेत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय संस्थान भोपाल की स्थापना कब की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 16 जनवरी 1990 में की गई थी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय संस्थान की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, होशंगाबाद के अंदर स्थित है सिक्योरिटी पेपर मिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक बड़ा राज्य है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान राज्य है सबसे बड़ा राज्य और दूसरे नंबर पे है मध्य प्रदेश राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो अमरकंटक है वह है नर्मदा नदी का उद्गम स्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की सीमा छूने वाला राज्यों की संख्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 5 राज्य की जो सीमा है वो मध्य प्रदेश की सीमा को छूती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मध्य प्रदेश में चांदनी तापीय विद्युत केंद्र निम्न में से किस स्थान पर स्थापित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नेपा नगर के अंदर स्थापित किया गया है चांदनी तापीय विद्युत केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के जलप्रपात व उनके संबंधित नदियों के जोड़े नीचे दिए गए हैं, इनमें से कौन सा गलत जोड़ा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कपिल धारा ताप्ती नदी, ये जोड़ा बिल्कुल गलत है। इसके अलावा धुआंधार नर्मदा नदी सही है, चंचई बीहड़ नदी सही है, भालकुंड बेतवा नदी ये भी सही है। तो कपिल धारा जलप्रपात ताप्ती नदी पर है, ये बात बिल्कुल गलत है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के विश्वविख्यात चंदेरी की साड़ियाँ निम्नलिखित में से कहाँ बनाई जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टीकमगढ़ के अंदर बनाई जाती है चंदेरी की प्रसिद्ध साड़ियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के महेश्वर की रेशमी साड़ियाँ निम्नलिखित में से कौन सा जिला विख्यात है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, खरगोन जिला फेमस है रेशमी साड़ियों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के भैरवगढ़ में कलात्मक वस्त्र छपाई का केंद्र निम्न में से कौन सा जिला है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उज्जैन जिला है कलात्मक वस्त्र छपाई का केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के औद्योगिक दृष्टि से उन्नत जिलों में कौन सा जिला शामिल नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो सागर जिला है वह शामिल नहीं है औद्योगिक दृष्टि से उन्नत जिलों में। इनमें भोपाल, जबलपुर और इंदौर ये तीनों जिले शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में चर्म उत्पादन हेतु कारखाने की स्थापना की गई है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ग्वालियर में स्थापना की गई है चर्म उत्पादन हेतु कारखाने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में बैडमिंटन के लिए इंडोर स्टेडियम निम्नलिखित शहरों में से कहाँ नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सागर के अंदर नहीं है इंडोर स्टेडियम। इसके अलावा भोपाल, जबलपुर और इंदौर इन तीनों जिलों में स्थित है इंडोर स्टेडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की निम्नलिखित में से कौन सी प्रतियोगिता क्रिकेट से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, देवी शील्ड जो प्रतियोगिता है वह क्रिकेट खेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की निम्नलिखित में से कौन सी प्रतियोगिता बैडमिंटन से संबंधित नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रजनी शर्मा कप है वह बैडमिंटन से संबंधित नहीं है। इसके अलावा गुलाब राम चड्डा कप, राजेंद्र सिंह कप और मास्टर खांडेकर चैलेंज शील्ड ये तीनों बैडमिंटन गेम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के प्रति 1000 वर्ग किमी क्षेत्र में औसत कितना रेल मार्ग है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 12.9% रेल मार्ग है मध्य प्रदेश के प्रति 1000 वर्ग किमी क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में यातायात के साधन किस प्राकृतिक क्षेत्र में सबसे अधिक है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मालवा का जो पठार है वहाँ पर सर्वाधिक है यातायात के साधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक भाग में खजुराहो स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बुंदेलखंड का जो पठार है वहाँ पर स्थित है खजुराहो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस क्षेत्र में गर्मियों में बहुत गर्मी और सर्दियों में बहुत ठंड पड़ती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो मध्य भारत का पठार है वहाँ पर पड़ती है गर्मियों में बहुत गर्मी और सर्दियों में बहुत ठंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालवा के पठार की नदियाँ निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शिप्रा, चंबल, काली सिंध ये तीनों नदियाँ हैं मालवा के पठार की नदियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंध्य शैल समूह के अंतर्गत निम्न में से कौन सा क्षेत्र आता है?
तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मालवा का जो पठार क्षेत्र है वह आता है विंध्य शेल समूह के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ना अधिक गर्मी, ना अधिक ठंड, ना अधिक वर्षा वाला क्षेत्र मध्य प्रदेश का कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मालवा का पठार क्षेत्र ऐसा है जहां पर नहीं अधिक गर्मी पड़ती है, नहीं अधिक ठंड पड़ती है, ना ही अधिक वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाराना नदी की नहरों से किस जिले में सिंचाई की जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रायसेन जो जिला है वहाँ पर सिंचाई की जाती है बारान नदी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार इन 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सोन नदी के जो बाणसागर बांध पर ये योजना स्थित है, जो कि 3 राज्यों की योजना है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की सोन नदी के बाणसागर बांध पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में गेहूं पैदावार किस क्षेत्र में अधिकतम होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्र में अधिक पैदावार होती है गेहूं की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महू में सैनिक विद्रोह कब भड़का था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1 जुलाई 1857 में भड़का था। महू के अंदर सैनिक विद्रोह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तदुला एवं सूखा नदियों का संगम पर 2 बांध बनाकर निकाली गई नहर का क्या नाम है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तंदुला नहर निकाली गई है। तंदुला और सूखा नदियों को जो संगम होता है वहाँ पर 2 बांध बनाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेतवा घाटी विकास योजना के अंतर्गत निकाली गई नहर का क्या नाम है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हलाली नहर निकाली गई है बेतवा नदी घाटी परियोजना से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा सोन घाटी में मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानें मिलती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दक्कन ट्रेप की चट्टानें मिलती है नर्मदा सोन नदी घाटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खनिज की दृष्टि से कौन सा प्राकृतिक क्षेत्र सर्वाधिक धनी है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सतपुड़ा मेकाल श्रेणी का जो क्षेत्र है वह खनिज की दृष्टि से सर्वाधिक धनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बघेलखंड क्षेत्र में मुख्यतः कौन सा खनिज मिलता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कोयला खनिज मिलता है बघेलखंड क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया की सर्वाधिक व भूमिगत मैग्नीज की खान कहाँ है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भरवेली बालाघाट के अंदर स्थित है एशिया की सर्वाधिक और भूमिगत मैग्नीज की खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विख्यात तांबा क्षेत्र मलाजखंड किस जिले में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बालाघाट जिले के अंदर स्थित है मलाजखंड क्षेत्र, जो कि विख्यात तांबा क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूना पत्थर का सर्वाधिक उत्खनन मध्य प्रदेश के किस जिले में होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जबलपुर जिले के अंदर होता है चूना पत्थर का सर्वाधिक उत्खनन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदसौर का किला किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शिवना नदी के किनारे स्थित है मंदसौर का किला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर महाकाव्य काल का नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भोपाल का जो नगर है वह महाकाव्य काल का नहीं है। इसके अलावा विराटपुरी, उज्जैनी और महिष्मती ये सभी महाकाव्य काल के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश तथा पूर्वी महाराष्ट्र का भाग किस नाम से जाना जाता था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दंड कार्य क्षेत्र के रूप में जाना जाता था मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और पूर्वी महाराष्ट्र का भाग प्राचीन काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में मध्य प्रदेश में कौन सी नदी घाटी सभ्यता का
केंद्र रही है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा घाटी रही है सभ्यता का केंद्र प्राचीन काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15वीं सदी में ग्वालियर पर किस वंश के शासक का अधिकार था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तैमूर वंश के शासक का अधिकार था 15वीं सदी में ग्वालियर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तात्या टोपे को मध्य प्रदेश के किस स्थान पर फांसी दी गई? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शिवपुरी नामक स्थान पर फांसी दी गई थी तात्या टोपे को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध उदयगिरी गुफा कहाँ है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अब विदिशा के अंदर स्थित है प्रसिद्ध उदयगिरी गुफा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4वीं-5वीं शताब्दी में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने किस नगर, जो अभी भी मध्य प्रदेश में है, को अपनी राजधानी बनाया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उज्जैनी को अपनी राजधानी बनाया था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालवा के राजा भोज ने अपनी राजधानी किस स्थान पर बनवाई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, धार नामक स्थान पर बनाई थी अपनी राजधानी राजा भोज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कला के क्षेत्र में मध्य प्रदेश में सृजनात्मक श्रेष्ठता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कालिदास सम्मान दिया जाता है कला के क्षेत्र में सृजनता के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रम पुरस्कार किस कार्य हेतु दिया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, खेलकूद में प्रोत्साहन के लिए दिया जाता है विक्रम पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में प्रतिवर्ष अखिल भारतीय शास्त्रीय नृत्य कहाँ आयोजित किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, खजुराहो के अंदर आयोजित किया जाता है अखिल भारतीय शास्त्रीय नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से मध्य प्रदेश की ललित कलाओं का प्रतीक चिन्ह कौन सा नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नृत्य करती हुई महिलाएं संगीत कला का प्रतीक नहीं है मध्य प्रदेश की। इसके अलावा बौद्ध स्तूप, शिव मंदिर और खजुराहो की मूर्तियां, ये तीनों संगीत जो ललित कला है उसका प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में नाट्य कला अकादमी कहाँ स्थापित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उज्जैन के अंदर स्थापित है नाट्य कला अकादमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश शासक द्वारा सुगम संगीत के लिए दिए जाने वाले 1 लाख रुपए का राष्ट्रीय पुरस्कार का नाम बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लता मंगेशकर पुरस्कार दिया जाता है जिसके द्वारा 1 लाख रुपए पुरस्कार दिया जाता है सुगम संगीत के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य सर्जन के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कौन सी फेलोशिप दी जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मुक्तिबोध फेलोशिप दी जाती है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा साहित्य सर्जन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी काव्य में छायावाद के प्रवर्तक कवि कौन माने जाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मुकुटधर पांडे माने जाते हैं हिंदी काव्य में छायावाद के प्रवर्तक कवि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरस्कृत पुस्तक काल जल तथा शालवनों के द्वीप के लेखक कौन है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, श्यानी जो लेखक है वह है काला जाल और शालवनों के द्वीप नामक पुस्तक के लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोंडी ग्रामर बोले तो गोंड आदिवासियों की भाषा के रचयिता कौन थे? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ग्रीसियन और चेटन विशप थे गोंड आदिवासियों की भाषा के रचयिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा क्षेत्र है जहां गोंड आदिवासी रहते हैं? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विंध्य और सतपुड़ा का जो पर्वत श्रेणियां हैं वहां पर रहते हैं गोंड आदिवासी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त महिला क्रिकेट खिलाड़ी कौन है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राजेश्वरी
ढोलकिया है अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त महिला क्रिकेट खिलाड़ी मध्य प्रदेश की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पिंदा मेहता किस खेल की अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त खिलाड़ी है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, टेबल टेनिस की प्रख्यात खिलाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का एकमात्र आदिवासी मुख्यमंत्री कौन थे जो मात्र 13 दिन के लिए इस पद पर रहे? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राजा नरेश चंद थे एकमात्र आदिवासी मुख्यमंत्री जो कि 13 दिन के लिए मुख्यमंत्री पद पर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी पूर्वी रेलवे का वैगन वर्कशॉप कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भोपाल के अंदर स्थित है उत्तरी पूर्वी रेलवे का वैगन वर्कशॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के सार्वजनिक उद्योगों को वित्तीय सहायता देने एवं नए उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए कौन सी संस्था कार्य करती है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम जो संस्था है वह कार्य करती है वित्तीय सहायता देने के लिए और नए उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा उत्पाद बोले तो युद्ध उपकरण व अस्त्र शस्त्र कारखाना किस शहर में है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जबलपुर में स्थित है रक्षा उत्पाद कारखाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का सबसे बड़ा बायोगैस संयंत्र मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भदभदा भोपाल के समीप स्थित है बायोगैस संयंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई दिल्ली रेलवे पर निम्नलिखित में से कौन सा स्टेशन नहीं पड़ता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जबलपुर स्टेशन नहीं पड़ता है मुंबई दिल्ली रेलवे पर। इसके अलावा मनमाड, बीना और खांडवा ये तीनों रेलवे स्टेशन पड़ते हैं मुंबई दिल्ली रेलवे मार्ग पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में बुक बैंक योजना का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंदौर के अंदर स्थित है बुक बैंक योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में क्रिकेट हेतु क्लब या संस्थान की स्थापना सबसे पहले किसने की? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पारसी क्लब के द्वारा की गई थी सबसे पहले क्रिकेट हेतु क्लब और संस्थान की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में आय के निम्नलिखित साधनों में से कौन सा साधन पंचायतों से संबंधित नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजस्व वसूली पंचायतों से संबंधित साधन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय आरक्षी सेवा बोले तो मध्य प्रदेश सेवा संवर्ग में प्रथम महिला अधिकारी कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सुश्री आशा गोपाल है प्रथम महिला अधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्राचीन गुफाओं वाले पर्यटक का स्थल कौन सा नहीं है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मांडू प्राचीन गुफाओं के पर्यटन का स्थल नहीं है। इसके अलावा बाघ गुफाएं, उदयगिरी, कंवरा गुफाएं ये सभी प्राचीन गुफाओं के पर्यटक स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में अजंता के समान गुफाएं कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बाघ गुफाएं हैं अजंता के समान गुफाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहां ने अपने बड़े लड़के दारा ने अपने भाई औरंगजेब केव के साथ लड़ाई में पराजित हो गया निम्नलिखित में से किस किले में आश्रय लिया था? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, धार के किले में आश्रय लिया था शाहजहां के बड़े बेटे दारा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कटनी बिलासपुर मार्ग पर स्थित है बांधवगढ़ का किला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जैनियों का तीर्थ स्थल कौन सा है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मुक्तिगिरी है जैनियों का तीर्थ स्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिष्मती नामक प्राचीन तीर्थ स्थल अब किस नाम से
जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महेश्वर के नाम से जाना जाता है, महिष्मती नामक तीर्थ स्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर ने अपने विश्राम के लिए सुंदर महल मध्य प्रदेश में बनवाया था, वह कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अजयगढ़ के अंदर स्थित है सुंदर महल, जो कि अपने विश्राम के लिए बनवाया था जहांगीर ने। तो दोस्तों, आज का लूसेंट मध्य प्रदेश जीके का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से बताइए, और अभी तक स्टडी रीड आउट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन को भी दबा दीजिए, ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त कर सकें। और इस वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप अकाउंट के माध्यम से शेयर कर दीजिए जो कि कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।